जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और ऐसे गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज प्रारंभ की गई थी कि अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द सेकंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड हाउस भी हो चुका है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ और एट्थ हाउस तक हो चुका है। अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हो, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग नए जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और नाइन्थ हाउस के मित्रों, आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द नाइन्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी। और मेक श्योर इस चीज़ का विषय ध्यान रखें, हमारा ये भाग्य स्थान है। और कुछ लोग होते हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं, मेहनत के बल पर, हार्डवर्क के बल पर। और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा भाग्य लेकर पैदा होते हैं। तो जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, दैट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा नहीं है तो मेक श्योर सतर्क हो जाइए और उसके मंत्र जाप जरूर किया करें। और वही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मूल त्रिकोण भी बोला जाता है, भाग्य स्थान भी बोला जाता है। टाइम टू टाइम एक तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, इस चीज़ का विषय ध्यान रखें, क्योंकि समय खराब होते समय नहीं लगता। राइट, अच्छी लाइन है, समय खराब होते समय नहीं लगता। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि फ्यूचर में जो समय खराब होने वाला है उसके लिए आप ऑन टाइम सतर्क हो सकें। यही ज्योतिष के फायदे हैं। अच्छा समय भी चल रहा है, उसका फायदा कैसे उठाया जाए, कैसे बिजनेस किया जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए, पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन सा जेमस्टोन धारण करने से आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी, उन्नति बेसिकली आपकी होगी। बेसिकली वी कैन फिगर इट आउट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली दिखाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और काफ़ी लोग मित्रों ऐसे भी हैं, बहुत सारे बेसिकली ऐसे लोग हैं जो एक तो ज्योतिष जो है गलत तरीके से चेक करते हैं। और होता क्या है, बाय द एंड ऑफ द डे उनका ज्योतिष के ऊपर से भरोसा ही उड़ जाता है। रीज़न क्या था भाई, यू आर चेकिंग द रॉन्ग वे एक्चुअली। कई लोग होता है कि भाई राशि के हिसाब से चेक करते रहते हैं, या फिर नाम के हिसाब से चेक करते रहते हैं, या फिर टैरेट कार्ड रीडिंग को फॉलो करते रहते हैं। एक चीज़ भूल जाते हैं, जन्म कुंडली के ऊपर ध्यान देना। तो टाइम टू टाइम एक तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, इससे आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। कोई खतरा आने वाला है उसको भी टाला जा सकता है। हेल्थ खराब चल रही है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, वी नीड टू लुक एट कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसके ओन टाइम उपाय किए जाएं। तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। और काफ़ी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, तो सी मोर के ऊपर क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा टाइटल है, नीचे वीडियो का लिंक भी है, सिर्फ आप प्रेस करके देख सकते हो जो भी टाइटल आप देखना चाहते हो। जैसे कि कौन सा मंत्र जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, 10 पावरफुल अफर्मेशन फॉर द हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, वो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, देख सकते हो। तो सिर्फ सी मोर के ऊपर क्लिक करके, वीडियो में ही नीचे आप देखेंगे सी मोर पे क्लिक करके यू कैन सी जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो। तो काफ़ी सारे वीडियो हैं, और हर एक वीडियो से मित्रों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती कि भाई 4 राशियों की किस्मत खुलेगी या 12 राशियों की किस्मत खुलेगी, लौंग का ये उपाय करें रातों रात करोड़पति हो जाए, ऐसा इस शो में कुछ नहीं बताया जाता। और इस तरीके के लोगों से ज़रा बच के रहिए, नथिंग विल हैपन। ट्राई कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज अ रियली वेरी गुड कैलकुलेशन कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर हॉरोस्कोप, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। और ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ये जो अभी 2022 प्रारंभ होगा, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें कि भाई राशियां आप चेक करते जा रहे हो, राशि के हिसाब से आप चेक करोगे भाई 2022 मेरा कैसा रहेगा। इसकी जगह व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू, बेस्ट वे है जन्म कुंडली दिखाइए कि 2022 में क्या महादशा रहेगी, क्या अंतरदशा रहेगी, कौन से पर्टिकुलर ग्रहों के मंत्र जाप आपको करने चाहिए, उसके हिसाब से चलिएगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन द राशि। तो राशि के हिसाब से शनि की ढैया हो गई, शनि की 7.5 हो गई, आपका मन हो गया, मन अगर ज़्यादा उदास रहता है, आपका डिप्रेशन लेवल हो गया, ये सब चीज़ें राशि के हिसाब से देखी जाती हैं। या हेल्थ ज़्यादा खराब रह रही है, वो सब चीज़ें भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रेस्ट ऑफ द थिंग वी नीड टू लुक एट बाय योर असेंडेंट के, और आपकी जन्म कुंडली में क्या महादशा और क्या अंतरदशा चल रही है, उसके हिसाब से ही चलिएगा। तो एक ये गुरु मंत्र है आपके लिए, 2022 शुरू होगा, जन्म कुंडली दिखाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राशियों के हिसाब से चेक ना करेंगे भाई, पूरा का पूरा आप राशिफल चेक कर रहे हो अपनी जन्म राशि के हिसाब से, और आप खुश हो रहे हो भाई मेरी तो राशि बहुत ही अच्छी है, पता लगा जन्म कुंडली में ग्रह खराब आ गए या जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे आ गए और आपने फायदा नहीं उठाया। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे समय को ऐसे गंवाए मत,
खराब समय में सतर्क हो जाएं, अच्छे समय का फ़ायदा उठाइए और ख़राब समय को भी मेक श्योर बड़े ही शांति से निकालिए। आधी समस्याएं तो हल हो जाती हैं जब वंस वी आर टेकिंग प्रिकॉशन ऑन टाइम, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं। एंड वंस अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। चलते हैं जन्म कुंडली का 9वां भाव, भाग्य स्थान, अंडरस्टैंडिंग द 9th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? भाग्य स्थान है, त्रिकोण भाव भी इसको बोला जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे आचार्य को, हमारे टीचर्स को, प्रीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस भी और 10th हाउस भी। धर्म कर्म के कामों के अंदर आपकी रुचि कितनी रहेगी? 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। धर्म कर्म के कामों में रिलीजियस आप कितने रहेंगे? डोनेशन, ये बोलते हैं ना कि भाई धर्म कर्म के कामों में डोनेशन देना। काफ़ी लोग होते हैं चुपचाप अपना डोनेशन दे दी, $10,000 की डोनेशन दे दी, बताया नहीं किसी को। तो 9th हाउस ऐसा रहेगा कि भाई चुपके से डोनेशन दे दी। धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा आपकी रुचि होना, भक्ति के अंदर लीन होना, कितने आप रिलीजियस रहोगे? 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। कितने आप स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर रहेगी? 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई जीवन में गुरु धारण करते हैं। 9th हाउस गुरुओं का भी है, तो इसलिए बोला जाता है ना कि भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और 9th भाव का कारक भी गुरु है, सूर्य देवता भी है और गुरु भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई लोग होते हैं कि भाई गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर ही चलते हैं, मन में सबसे पहले ध्यान किसका लेते हैं? गुरु का ध्यान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 9th हाउस अगर आपका जन्म कुंडली में मजबूत है तो गुरु की भक्ति में लीन होना, पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना, ज्योतिष के अंदर भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। और जन्म कुंडली का 9th हाउस मित्रों हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस इज ऑल्सो एजुकेशन, बट 9th हाउस इज 5th फ्रॉम 5th, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हायर एजुकेशन बेसिकली। अगर आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस मजबूत है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द हायर एजुकेशन, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अच्छा है, डेफिनेटली फ़ायदा जरूर उठाइए। और काफ़ी लोग होते हैं एफर्ट दिखाते हैं एक सामान्य एजुकेशन लेकर और वहीं तक रह जाते हैं, और एफर्ट दिखाने के बावजूद भी तरक्की नहीं हो पाती, हायर एजुकेशन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं 9th हाउस वीक होता है। अगर 9th हाउस अच्छा होता है, आप देखेंगे कि भाई कोई एक बच्चा सामान्य से परिवार में पैदा हुआ और अपनी हायर एजुकेशन के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, 5th हाउस इज बुद्धि, राइट। और 9th हाउस कहीं ना कहीं 5th हाउस एजुकेशन भी है, बुद्धि भी है, और 9th हाउस इज 5th फ्रॉम 5th। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहता है अगर आपकी बुद्धि और आपकी एजुकेशन के बल पर आप हायर एजुकेशन के लिए की तरफ जाते हो, जो कि आपको एक दिन ऊंचा पद प्राप्त कराती है। तो 9th हाउस इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। और आपके फादर के मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। आपका भाग्य कितना अच्छा रहेगा? 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई 9th हाउस आपका कितना अच्छा है, भाग्य उदय कब होगा? वी कैन टेक ए लुक अकॉर्डिंग टू योर 9th हाउस लॉर्ड और अकॉर्डिंग टू योर 9th हाउस। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपकी मदर के एनिमीज हो गए, आपकी मदर के रोग हो गए, कि आपकी मदर को कहीं ना कहीं कोई बीमारियां लगी रहती हैं, तो 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपके बच्चों की बुद्धि, आपके बच्चे कितने स्मार्ट रहेंगे, वाइज रहेंगे, 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। और 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट स्पाउस ऑफ योर सिबलिंग्स ऑफ योर स्पाउस। सो 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट सिबलिंग्स ऑफ योर स्पाउस। और 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई आपके स्पाउस कितने एफर्ट दिखाते हैं कार्य को पूरा करने में, पराक्रमी कितने रहेंगे आपके स्पाउस जो है। तो धर्म कर्म के कामों में बच्चे हो गए। और तीर्थ यात्रा, कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई अच्छा हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तीर्थ स्थलों पर जाना, मन के अंदर एक श्रद्धा आना कि भाई आई हैव टू गो देयर। मुझे फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी जाना है, मुझे जो है कहीं पर किसी मंदिर जाना है या 9 देवियों के दर्शन के लिए जाना है, आपके मन के अंदर ये श्रद्धा आती है, तो आप तीर्थ स्थल की ये जो यात्रा करते हो, 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, और कहीं ना कहीं आपकी मानसिक वृत्ति। बहुत से लोग आस्तिक होते हैं, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं कि भाई आई डोंट इवन ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सही है, काफ़ी लोगों के मन में आता है कि भाई मेरा ज्योतिष के ऊपर भरोसा नहीं है, राइट। समहाउ भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर किसी चीज़ को लेकर चिढ़ जाते हैं या डिप्रेशन लेवल हाई हो जाता है। आपकी मानसिक वृत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई भगवान है भी या नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें भी, नेगेटिव थॉट्स भी आपके ऊपर आ सकते हैं अगर आपका 9th हाउस वीक है, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो अगर 9th हाउस आपका अच्छा है, पूजा पाठ के अंदर, भक्ति के अंदर आप लीन रहेंगे। अगर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा कि भाई मेरा पूजा पाठ के अंदर मन नहीं लगता, मैं इतना, अगर 1-2 बारी आप ट्राई भी करेंगे फिर भी आपके मन में आएगा कि भाई मैं तो पूरा ट्राई किया पर मेरा पूजा पाठ के अंदर मन नहीं लगता। या होता क्या है, कई बार जन्म कुंडली में ग्रह खराब चल रहे होते हैं, आप पूजा पाठ की तरफ ध्यान लगाते हो,
ग्रह खराब होते हैं कहीं ना कहीं, उसका दोषी किसको ठहरा दिया जाता है? भगवान जी को, कि भगवान कुछ नहीं कर रहा। होता क्या है, जन्म कुंडली में ग्रह खराब होते हैं। तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और नाइन्थ हाउस ऑल्सो मित्रों रिप्रेजेंट आपकी पूर्व संचित पुण्य है, पुण्य को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपने दान दिए हुए हैं, ये जो आपने किसी की सेवा की हुई है, जैसे आप देखते हैं ना भाई, गुरुद्वारे के अंदर गए, पता लगा कोई सेवा करता है, आपकी चप्पल किस तरीके से उठाता है, कितना श्रद्धा भाव उनके अंदर भरी होती है। कभी भी आप गुरुद्वारे जाएंगे, आप देखिए भक्ति के साथ उनके चेहरे के ऊपर कहीं ये नहीं होता कि भाई अच्छा एक एटीट्यूड है या मैं ये चीज़ें उठा रहा हूँ। बड़ी ही श्रद्धा कूट कूट कर उस समय पर आप देखेंगे भरी होती है। ऐसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि भाई चप्पल उठाते हैं किस तरीके से। सेवा भावना भक्ति, नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइन्थ हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है, कुछ एक एग्जाम्पल भी दूंगा और कुछ रोगों के बारे में मित्रों बात करेंगे। नाइन्थ हाउस कहीं ना कहीं अगर आपका वीक है तो कहीं ना कहीं बैक पेन भी दे सकता है। फिफ्थ हाउस भी और नाइन्थ हाउस भी आपकी बैक पेन को, आपकी कमर को रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर बैक भी हो सकता है, अपर बैक भी हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रक्त विकार को लेकर रिप्रेजेंट करता है आपकी जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस। ये जो गैस्ट्रिक इशू होते हैं इसको रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस। और कहीं ना कहीं कूल्हे का दर्द हो गया और आपका मंथली साइकिल प्रॉब्लम्स वुमेन्स के अंदर हो गई, दैट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट। वी कैन ऑल्सो चेक दैट बाय द नाइन्थ हाउस इन हॉरोस्कोप। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मित्रों, जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई भाग्य बनाते हैं खुद, मेहनत के बल पर, हार्ड वर्क के बल पर। कई लोग ऐसे हैं आप देखोगे भाई, आपके मन में देखकर उनको आता होगा भाई बड़े ही अच्छे परिवार में उसने जन्म लिया है, कुछ उसको करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट लक, भाग्य स्थान। तो मेक श्योर इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें। और ये एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बात की है कि भाई पूर्व संचित पुण्य है, ये जो आप दान निकालते हो, ये जो पूजा पाठ आप करते हो, ये जो वॉलंटियर वर्क आप करते हो, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। तो उसके पुण्य को भी नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके कारक के ऊपर बात करें, सूर्य देवता नाइन्थ हाउस के कारक हैं। बृहस्पति देवता अगर नाइन्थ हाउस में विराजमान है, वेरी वेरी गुड। क्योंकि बृहस्पति देवता का नाइन्थ हाउस में बैठा होना सूर्य से भी अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर बृहस्पति देवता आपके नाइन्थ हाउस के अंदर विराजमान है, क्योंकि कारक हैं। प्लस आपके लगन के ऊपर दृष्टि रहती है, आपके पराक्रम भाव के ऊपर दृष्टि रहती है और आपकी बुद्धि के भाव के ऊपर दृष्टि रहती है। प्लस आपके भाग्यस्थान के अंदर जो कि गुरु क्या है, गुरु ज्ञान का समुंदर है। धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, मंदिर बनवाना, मंदिर में डोनेशन, ये सब चीज़ें, ट्रस्ट बनाना, पूजा पाठ, ज्योतिष के अंदर आपका इंटरेस्ट रहेगा। काफ़ी चीज़ें आप करने की कोशिश करोगे अगर आपकी जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस के अंदर गुरु देवता विराजमान है, जो कि कारक है। हालांकि सूर्य देवता भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट वंस यू कंपेयर, मैंने अपने करियर के अंदर ये चीज़ काफ़ी देखी है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देवता नाइन्थ हाउस के अंदर विराजमान है, दे आर डूइंग रियली वेरी वेल। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार। क्योंकि सबसे पहली बात है, सबसे गुड न्यूज़ है कि लगन को बल मिल जाता है, क्योंकि बृहस्पति की लगन के ऊपर दृष्टि पड़ जाती है। फिर तीसरे भाव भी और एजुकेशन के भाव पर भी, और हायर एजुकेशन को बंदा प्राप्त करता है। दैट्स वेरी वेरी गुड। और एक मित्रों एग्जांपल दूंगा, एक मैंने जन्म कुंडली देखी थी, कन्या लगन की जन्म कुंडली। सिर्फ मैं इसलिए एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि बच्चा जो है भाग्य अच्छा लेकर पैदा हुआ था, पेरेंट्स ने अच्छा किया एंड एवरीबडी इज सपोर्टिंग हिम रियली वेरी वेल। तो कन्या लगन की जन्म कुंडली थी, मुझे अभी भी याद है कन्या लगन की जन्म कुंडली। और भाग्य स्थान के अंदर वृषभ राशि आती है, तो शुक्र देवता अपनी ही राशि के, विनस वाज सिटिंग इन द टॉरस इन द नाइन्थ हाउस। तो देखिए कि शुक्र देवता ने यानी नाइन्थ हाउस के अंदर आकर कहीं ना कहीं भाग्य चमका दिया। इंडिया में बंदा था, यूएस आया, डूइंग गुड, लॉट ऑफ थिंग्स ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड। काफ़ी लोगों का उसको सपोर्ट भी है। तो मेक श्योर इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्येश स्वग्रही है, स्वराशि का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस जन्म कुंडली के अंदर कन्या लगन की जन्म कुंडली, शुक्र देवता अपनी ही राशि के होकर भाग्य स्थान के अंदर हो गए, भाग्य चमका दिया, दैट्स वेरी वेरी गुड। या फिर भाग्येश आपका नाइन्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द असेंडेंट, नाइन्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, या फिर टेंथ हाउस केंद्र में अगर विराजमान है, दैट्स वेरी वेरी गुड। या फिर नाइन्थ हाउस लॉर्ड आपका उच्च का है, दैट्स आल्सो ए बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। अगर ऐसा कुछ है दैट्स वेरी वेरी गुड। बेसिकली आपका भाग्य ऑल ऑफ सडन खुलेगा। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे ना कि भाई एकदम से लॉटरी लग जाती है। फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट जुआ सट्टा लॉटरी, राइट। सो नाइन्थ हाउस इज फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं आपका बड़ा अपना लॉटरी लग गई, यू विन द बिग लॉटरी, दैट कैन ऑल्सो हैपन। इसमें अगर आपकी जन्म कुंडली में नाइन्थ हाउस मजबूत है तो मेक श्योर इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें कि अगर जन्म कुंडली में नाइन्थ हाउस लॉर्ड, ये भी एक लिख लीजिएगा,
आपको समझ में तभी आएगा जब आपको ज्योतिष की नॉलेज है, अदरवाइज दैट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट। अगर 9th हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का विराजमान है, कहीं ना कहीं जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चनें पैदा होती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं। या फिर 9th हाउस लॉर्ड सेटिंग इन द 8th हाउस, ये कहीं ना कहीं बीमारियों को भी रिप्रेजेंट करता है और बैड लक को भी रिप्रेजेंट करता है और इविल आइज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर अगर जब जब जन्म कुंडली के अंदर आपके 9th हाउस लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा आती है, सतर्क रहिए, अच्छा है, फ़ायदा उठाइए। और काफ़ी चीज़ें में इससे हमें सीखने को मिलती हैं। 9th हाउस देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। अगर लगन में विराजमान है, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, वेरी वेरी गुड। अगर दूसरे भाव में भी विराजमान है, लाभ भाव में भी विराजमान है, दैट्स ऑल्सो, या 5th हाउस में विराजमान है, वेरी वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जन्म कुंडली का 9th हाउस आपका कितना मजबूत है, उसमें कोई नीच का ग्रह ना बैठा हो। 9th हाउस लॉर्ड मेक श्योर के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो। इससे होगा क्या, जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ेगी, कार्यों में ज़्यादा अड़चनें पैदा होंगी और रुकावटें भी पैदा होंगी। और बीमारियों वाइज जैसे मैंने बताया कि भाई ये ब्लड की प्रॉब्लम आपको देता है, कहीं ना कहीं मंथली साइकिल की प्रॉब्लम वुमेन्स के अंदर होना, वायु विकार, कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इशू, बैक पेन, कूलों के दर्द, एनीथिंग बैड कैन हैपन। मेक श्योर अगर जन्म कुंडली में 9th हाउस वीक है, अगर जन्म कुंडली के अंदर 9th हाउस लॉर्ड वीक है, मेक श्योर टेक प्रिकॉशन ऑन टाइम, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। और जैसा कि मैंने बात की है कि बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं रहता, राइट। एक मन में होता ही नहीं कि भाई मुझे पूजा भी करनी है, एक होता ना कि भाई आई एम जस्ट डूइंग इट, बट मन में भक्ति नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं, मन में भक्ति कूट कूट कर भरी होती है, चाहे वो वॉलंटियर वर्क करें मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी मन में एक श्रद्धा होती है। तो ये श्रद्धा क्या रिप्रेजेंट करती है, कहाँ से देखी जाती है, आपके 9th हाउस से देखी जाती है, आपके 9th हाउस लॉर्ड से देखी जाती है। तो मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने बात की है स्टार्टिंग में ही, कुछ लोग अपना भाग्य खुद बनाते हैं। देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश अगर मजबूत है, राइट, 9th हाउस अगर मजबूत है, मे बी 9th हाउस के अंदर कोई उच्च का ग्रह विराजमान है, तो भाग्य आप अपना खुद बनाएंगे, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी हायर एजुकेशन के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर। और 9th हाउस पिता का भी है, पिता का भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। पिता के आपके मोक्ष का भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके पिता को मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। तो मोक्ष देखिए जी, इसके लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जन्म कुंडली में भी। मेक श्योर अच्छे कर्म कीजिए, डेफिनेटली मोक्ष प्राप्त जरूर होगा। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज़। एंड 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट, जैसे कि मैंने बात की है कि भाई हमारे गुरु हो गए, टीचर, प्रीचर, और गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई जीवन में कोई गुरु होता ही नहीं, एक बारी गुरु धारण किया उसके बाद किस्मत बदल जाती है। तो जीवन में एक गुरु का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप देखेंगे कि पुराने समय में और आज के समय में, पुराने समय में अगर आप देखेंगे कि गलतियां बहुत कम हुआ करती थी, पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, हस्बैंड वाइफ के अंदर आर्ग्यूमेंट बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि हर एक फैमिली के अंदर एक गुरुजी हुआ करते थे समझाने के लिए कि भाई अच्छा ये करें, अच्छा वो करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पे देखिए आप, रेट कितना बढ़ गया है, फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हैं, सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कमी किस चीज़ की है, गुरु की कमी है। तो मेक श्योर जीवन में एक गुरु जरूर धारण कीजिए, इष्ट देव जरूर धारण करें। गुरु जी नहीं मिल रहे, इष्ट देव धारण कीजिए, उनका नाम लेकर, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वही आपके इष्ट देव हैं। तो उनका नाम लेकर ही हर दिन की शुरुआत कीजिए, उनके ऊपर भरोसा रखें, और भरोसे के ऊपर ही दुनिया कायम है। टाइम टू टाइम, और ये ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली भी दिखाइए, ताकि बड़े बड़े नुकसानों से बचाए जा सकें। और देखिए जी, अगर आपका 9th हाउस मजबूत होगा तो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। और 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई आपके बच्चे जीवन में कितना अच्छा करेंगे, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर विद यू गाइस टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द 10th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। 10th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बोलना सीखता है, फिर एफर्ट दिखाता है चलने में, फिर घर के आंगन में खेलता है। 4th हाउस हमारे घर का है, राइट, घर के आंगन में बच्चा खेलता है। उसके बाद 5th हाउस है एजुकेशन का, बच्चा जाता है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। फिर एजुकेशन ख़त्म होती है तो फिर कंपटीशन शुरू होते हैं कि भाई अच्छा आपको डॉक्टर बनना है, यू हैव टू अचीव दिस टारगेट, यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम, राइट। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम। तो फिर शुरू होते हैं एजुकेशन के बाद, 5th हाउस के बाद आपके क्या शुरू होते हैं, आपके कंपटीशन शुरू होते हैं, राइट। उसके बाद आप कंपटीशन अपने अचीव करते हो, उसके बाद आपका विवाह होता है। 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है विवाह को लेकर।
8वां भाव आपकी पैतृक संपत्ति होगी, आपकी लंबी आयु होगी, आपका भाग्य कितना मजबूत रहेगा, ये 9th हाउस रिप्रेजेंट दैट। फिर उसके बाद आती है करियर को लेकर, बिजनेस कौन सा करें, जॉब करें या बिजनेस करें। इसके ऊपर भी मैंने एक टॉपिक किया था कि जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। और 10th हाउस भी आपके पिता का है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग द 10th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम लोग शेयर करेंगे। एंड वन मोर रिमाइंडर, दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी सीरीज चल रही है, तो अंडरस्टैंडिंग द मेक श्योर इसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने बात की है कि दिसंबर मंथ वाली सीरीज ऑलरेडी चल रही है। इन केस अगर आपने नहीं देखा या आपने बिल्कुल नए नए जुड़े हैं, वो चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार। इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा ऑलरेडी हो चुका है, चेक दैट। टॉरस का भी हो चुका है, जेमिनी का भी हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 to 9 असेंडेंट हो चुके हैं, चेक जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि ये जो मंथली प्रेडिक्शन होते हैं, चेक किया करें अपने जन्म लगन के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक तो जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, देखिए कि गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अकॉर्डिंग टू योर जन्म लगन कैसी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको दो चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म राशि कौन सी है। और जीवन में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली दिखाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चों को कौन से फील्ड में डालना चाहिए, वी कैन फिगर इट आउट एवरीथिंग एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू। चाहे वो बिजनेस करना कौन सा चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हेल्थ खराब चल रही है, वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, कुंडली मैच करके बी सेफ ऑन दैट। जन्म कुंडली मिलाइए ताकि वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीज़ें ना हो। तो जिस हिसाब से देखिए, आप जब जन्म कुंडली देखेंगे, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, एक एक भाव एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला भाव है हमारे असेंडेंट का, दूसरा भाव है हमारी वाणी का, टॉकिंग स्टाइल का, धन का, आपकी आइज का, तीसरा भाव है एफर्ट का, पराक्रम, प्रतिष्ठा, मेहनत आप कितनी दिखाते हो, फोर्थ हाउस है जीवन में आपको सुख कितना मिलेगा। तो एक एक भाव जो है हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है। और टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और ये कैलकुलेशन निकल कर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस से। बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली ऑन टाइम दिखाइए और हर साल दिखाइए, क्योंकि प्लैनेट चेंज होते रहते हैं, महादशा अंतर्दशा भी चेंज होती रहती है। चलिए जी मित्रों, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द 10th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।